हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 का 9वां पाठ जो देखकर भी नहीं देखते के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर MCQs। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? इसका उत्तर है लेखिका दृष्टिहीन थी। उन्हें ऐसा इसलिए लगता था कि उन्हें प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को छूकर जब इतनी खुशी मिलती है तो इस सुंदरता को देखकर उनका मन मुग्ध हो जाएगा। परंतु दुनिया के जिन लोगों की आंखें हैं सचमुच में दुनिया के रंग उन लोगों की संवेदना को नहीं छू पाते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? इसका उत्तर है प्राकृतिक अनुपम सौंदर्य को ही लेखिका ने प्रकृति का जादू कहा है। बसंत ऋतु में पौधों, फूलों व वृक्षों पर नई कलियां फूटना, फलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह एवं उनकी घुमावदार बनावट, फूलों का खिलना, पक्षियों का मधुर स्वर, कल कल छल छल करते झरने एवं प्रकृति के आंचल में फैला घास का मैदान जो कि कालीन से भी सुंदर लगता है, इन सब की सुंदरता को लेखिका ने प्रकृति का जादू कहा है। प्रश्न तीसरा, कुछ खास तो नहीं। हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन का आश्चर्य क्यों हुआ? इसका उत्तर है लेखिका हेलन को उसके मित्र ने यह जवाब कुछ खास तो नहीं तब दिया जब वह जंगल की सैर करके प्रकृति की गोद से लौटी थी। लेखिका को इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। चौथा प्रश्न, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। इसका उत्तर है लेखिका बाहरी दृष्टि से ना देखती हुई भी भीतरी दृष्टि से सब कुछ देख लेती है। वह भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल एवं फूलों की मखमली सतह को घुमावदार बनावट को छूकर के तथा चिड़ियों के कलरव को सुनकर के पहचान लेती है। पांचवा प्रश्न, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका उत्तर है प्रकृति सौंदर्य मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार है। अतः इस सौंदर्य से व्यक्ति अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है। वह प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य से अपने दुख दर्दों को भी भुला सकता है, परंतु यह तभी संभव है जब व्यक्ति प्रकृति प्रेमी बने। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास के। अब हम करेंगे इसके MCQs। अब हम इस पाठ के करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ की लेखिका कौन है? A. सुभद्रा कुमारी चौहान, B. महादेवी वर्मा, C. मनु भंडारी, D. हेलन केलर। इसका उत्तर है D. हेलन केलर। प्रश्न दूसरा, आपने क्या क्या देखा? लेखिका ने किससे पूछा? A. अपने मित्र से, B. अपने पिता से, C. अपने पति से, D. अपने अध्यापक से। इसका उत्तर है A. अपने मित्र से। प्रश्न तीसरा, लेखिका को क्या विश्वास हो गया था? A. जिनकी आंखें होती हैं वे ठीक देखते हैं, B. जिनकी आंखें होती हैं वे तेज देखते हैं, C. जिनकी आंखें होती हैं वे नहीं देखते हैं, D. जिनकी आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। इसका उत्तर है D. जिनकी आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। चौथा प्रश्न, लेखिका चीजों को कैसे पहचानती थी? A. सूंघकर, B. छूकर, C. देखकर, D. खरका। इसका उत्तर है B. छूकर।
प्रश्न 5वां, भोजपत्र के पेड़ की छाल कैसी होती है? ए चिकनी, बी सख्त, सी खुरदरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए चिकनी। प्रश्न 6, किस पेड़ की छाल खुरदरी होती है? ए चीड़, बी भोजपत्र, सी आम, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए चीड़। 7वां प्रश्न, लेखिका को हरा घास का कोमल मैदान किसके समान लगता? ए गद्दे के समान, बी दरी के समान, सी महंगे कालीन के समान, डी रजाई के समान। इसका उत्तर है सी महंगे कालीन के समान। प्रश्न 8वां, लेखिका के अनुसार मनुष्य किसकी कदर नहीं करता? ए अपनी क्षमताओं की, बी अपनी पहुंच की, सी अपने धन की, डी अपने तन की। तो इसका उत्तर है ए अपनी क्षमताओं की। तो ये थे पाठ 9वें के प्रश्न उत्तर और MCQs। धन्यवाद।